और पूजा 3 प्रकार की होती है। नित्य पूजा जो आप रोज करते हैं, 2 अगरबत्ती लगाया, जल्दी जल्दी 4 चिनौजी चढ़ाई, महाराज है गई पूजा, अब जा रहे हैं हम अपने नौकरी चाकरी में, काम में। ये निपटाने वाला काम हुआ ना कि पूजा भी है गई और निपट भी गए हम, काम भी बन गया। ये होती है घर में की जाने वाली नित्य पूजा। अब कहते हैं कि इसका जो फल होता है एकदम से नहीं मिलता है। आप जो नित्य पूजा करते हैं उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। नित्य पूजा का परिणाम, नित्य पूजा का फल आपको 6 महीने या 1 साल में इसका फल आपको मिलता है। ये तुरंत परिणाम नहीं देता है। अब भगवान की जब 4 चिनौजी पूरी होगी साल भर में, 1 कटोरी महाराज, जब उनका पेट भरेगा तभी तो परिणाम देंगे ना। हर कार्य का अर्थ लगा लिया करिए। इसलिए जब भगवान की थाली पूरी भरेगी और जब पूरा पाएंगे, जब पूरा पेट भरेगा, परिणाम भी तभी मिलेगा ना, फल भी तभी मिलेगा ना। जब तक पूरी कॉपी नहीं भरोगे, जब तक पूरी आंसर शीट में आंसर नहीं भरोगे, क्या गुरुजी आपको 100 नंबर देंगे? अंडा ही देंगे ना। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। विश्वास करके बस लगे रहिए निरंतर और 4 चिनौजी चढ़ाते रहिए। जब 1 साल में पूरी थाली भर जाएगी तो भगवान आपको परिणाम अवश्य देंगे, फल अवश्य देंगे। दूसरी होती है नैमित्तिक पूजा। नैमित्तिक पूजा क्या होती है कि किसी विशेष निमित्त को लेकर के की जाने वाली पूजा। अर्थात जिस प्रकार होता है ना कि नवरात्र में हम पूजा करते हैं, 9 दिनों तक देवी की आराधना करते हैं। अभी जो जन्माष्टमी आ रही है तो एक दिन सब लोग इतने उत्सव से, इतने महान उत्सव से गोपाल जी का जन्म दिवस मनाएंगे। लेकिन बोले हर वक्ता और श्रोता बड़ा भाग्यशाली है महाराज उस नगर का, उस ग्राम का, जिस ग्राम में हर महीने हर हफ्ते कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता हो। हम उस भारत भूमि के निवासी हैं जहां हमारे यहाँ तो हर कथाओं में कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो नैमित्तिक पूजा कहते हैं उसे कि हम किसी विशेष तिथि में विशेष प्रकार से विशेष चीज़ों के द्वारा ईश्वर की आराधना करते हैं। तो आप उदाहरण ले लीजिए नवरात्र का, जन्माष्टमी का, शिवरात्रि का, पितृ पक्षों में श्राद्धों में पितरों की जो हम आराधना करते हैं, विशेष पर्व पर निमित्त करके और उनकी आराधना करने को ही नैमित्तिक पूजा कहा जाता है। इसका भी परिणाम 1 महीने के अंदर माना जाता है कि मिल जाता है। जो आप नैमित्तिक पूजा करते हैं, 9 दिनों तक आराधना करेंगे, जन्माष्टमी में आप भगवान की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, तो इसका जो परिणाम होता है वो 1 महीने के भीतर माना जाता है शास्त्रों में कि मिल जाता है। तीसरी पूजा होती है काम में पूजा। किसी काम, ये जो काम में पूजा होती है इसे क्या कहते हैं? अर्जेंट में पूजा और यज्ञ हवन कराना। अर्थात किसी कामना विशेष के लिए हम ईश्वर की तत्काल उपासना कराएं। जो ये चल रहा है, ये भागवत कथा, ये ज्ञान यज्ञ, ये क्या है? ये काम में पूजा की भी श्रेणी में आता है महाराज। इसलिए कहा जाता है कि काम में पूजा सबसे प्रभावशाली होती है और काम में पूजा का परिणाम माना जाए तो आप जितने दिन का संकल्प लेकर के अनुष्ठान करते हैं, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन का आप अनुष्ठान लेकर के और संकल्प लेकर के अनुष्ठान करते हैं, तो उतने दिनों के हवन होने के परिणामता है, उतने दिनों के विश्राम होने के परिणामता है, आपको उसका परिणाम तुरंत मिलता है। लेकिन उसमें भी विश्वास होना चाहिए, धैर्य होनी चाहिए और मन में आस्था के साथ, ऐसा नहीं महाराज संशय के साथ। बोले कि ईश्वर से हम क्यों नहीं मिलते? पता है, क्योंकि जीवन में एक ही संशय है कि क्या भगवान मुझसे मिलेंगे, तो इस क्या की वजह से भगवान हमसे नहीं मिलते हैं। इसलिए मन में कोई संशय नहीं, मन में सिर्फ और सिर्फ समाधान लेकर के भगवान में पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के उन पर विश्वास के साथ यदि आप काम में पूजा का आरंभ करते हैं तो आपको उस यज्ञ के पूर्ण होते होते ही आपकी उस कामना की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यजमान जी सोचे अरे महाराज बड़े लंबे में फंस गए, अब पंडित जी को बड़ी दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसा भाव मन में ला करके कि मेरा तो बड़ा खर्चा हो गया, ये भाव ला करके जब अनुष्ठान करोगे तो उसका भी परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए निर्मल मन से, निर्मल भाव से आप उस पूजा में लग जाइए, परिणाम आपको तुरंत मिलेगा।
तो पूजा भी कई प्रकार की होती है, लेकिन ये 3 पूजाओं से आपको समय अनुसार, अवधि अनुसार और पूर्ण होने के अनुसार ही फल मिल